हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। अगर कोई इंसान आपसे अपनी वो कहानी सुना दे जो सबसे छुपाता है, तो समझ जाना तुम उसके लिए बहुत खास हो। कामयाबी की निशानी तो वो है कि जब आपके दोस्त आपसे पूछें कि आप कभी क्लब में दिखाई नहीं देते हो, तो आप उन्हें जवाब दो कि आप भी कभी बैंक में दिखाई नहीं देते हो। जब कोई आपको बिना वजह नजरअंदाज करने लगे, आपसे दूर जाने लगे, तो ऐसे वक्त में आप उससे बड़ी खामोशी के साथ दूर हो जाओ, क्योंकि अगर आप उसके साथ रहोगे तो आप खुद को ही तकलीफ देते रहोगे, क्योंकि वो तो कब का आपकी जिंदगी से चला गया है। पिता नीम के पेड़ की तरह होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, लेकिन छाया हमेशा ही ठंडी देता है। ये 5 बातें हमेशा याद रखना। अगर पूजा कर रहे हो तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, अगर खर्च करना है तो कमाना सीखो, लिखने से पहले सोचना सीखो और हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईद का मतलब होता है खुशी, और खुशी तो तब होती है जब हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहता है, हमारा देश स्वस्थ रहता है और सब मिलकर ईद मनाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए आप घर रहकर ही ईद की नमाज अदा करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को घर से ही फोन पर ईद की बधाई दें, गरीबों की मदद करें, तभी आपको ईद की असली खुशी प्राप्त होगी और आने वाले सालों में आप धूमधाम से ईद मनाएंगे। परवरिश करने का मतलब पैसा कमाकर खिलाना नहीं होता। परवरिश करने का मतलब होता है अपने बच्चों को संस्कार देना। याद रखना, बुढ़ापे में आपको आपके बच्चे खाना नहीं देंगे, बल्कि आपके दिए हुए संस्कार आपको खाना देंगे। दिल से बात करना और दिल रखने के लिए बात करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो ये 5 बातें हमेशा याद रखना। पहला, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दो। दूसरा, किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीदें रखना छोड़ दो। तीसरा, अगर गलती करो तो खुद को कोसना छोड़ दो। चौथा, जो चीजें बदल नहीं सकते उसके बारे में सोचना छोड़ दो। और 5वां, नाकामयाबी से डरना छोड़ दो। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो रोज सुबह उठते ही खुद से ये 5 बातें जरूर कहना। पहला, आज का दिन मेरा दिन है और मैं इसे कामयाब बनाऊंगा। दूसरा, जो मैं सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। तीसरा, खुदा मेरे साथ है। चौथा, मैं तकदीर अपनी खुद लिखूंगा। और 5वां, नामुमकिन कुछ भी नहीं। दूसरों को सोता देख जो आंखें जाग कर पढ़ती हैं, दूसरों को सोता देख जो आंखें जाग कर पढ़ती हैं, वही एक दिन इतिहास रचती हैं। दोस्तों, क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो? आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूं जिसे फॉलो करने के बाद आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आपको 25 मिनट तक लगातार पढ़ते रहना होता है और फिर एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना होता है। एक 25 मिनट के इंटरवल को बोलते हैं पोमोडोरो। आपको इस तरह से 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने हैं। 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद आपको एक लंबा ब्रेक लेना होता है 15 से 20 मिनट का। इस तरह से पढ़ाई करो, देखना धुएं उड़ा दोगे। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, आपकी जिंदगी में जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपकी चुगली कर रहे हैं, आपकी किसी बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, तो उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। एक आदमी बहुत परेशान था, उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वो जिस चीज में हाथ डालता वहीं उसे नाकामयाबी हासिल होती। परेशानी के इस आलम में वो अपने एक पुराने गुरुजी के पास पहुंचता है और अपने दिल का दर्द बयान करता है। गुरुजी उसकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग अपना इस्तेमाल करना, तुम्हारी कभी हार नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपकी भी लाइफ में इसी तरह की परेशानियां चल रही हैं तो आप भी ये मूल मंत्र अपनाना, आप भी कभी नहीं हारोगे। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं
तो असल में वो हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी को आसान बनाने के कुछ तरीके। ईगो को खत्म करो, प्यार की कद्र करो, मुस्कुराहट को चेहरे पे रखो, जेलसी को दूर रखो, कामयाबी को हासिल करो, कॉन्फिडेंस से भरोसा रखो। I gave you my heart.